वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। और वायरलेस कम्युनिकेशन यानी जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, वायर के बिना, जहां वायर ना हो, तो उन कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद देखेंगे जो मोड्स है हमारे पास अवेलेबल, जो मेजर है उनको देख लेंगे। ब्लूटूथ, एनएफसी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, वाईफाई देखेंगे, लाईफाई देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे इस वायरलेस कम्युनिकेशन के, फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या? बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो वायरलेस कम्युनिकेशन है ऐसा कम्युनिकेशन जहां सोर्स और डेस्टिनेशन है, या टू और मोर पॉइंट्स हो सकते हैं, जहां पर डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है वो विदाउट एनी वायर हो रहा है। वायर नहीं है इसमें, मतलब हवा में हो रहा है, हवा में। तो इसकी काफ़ी सारी तकनीकें हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे एक है ब्लूटूथ, एक है एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, वाईफाई है, लाईफाई है। वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी, लाईफाई लाइट फिडिलिटी, या अभी टॉक ऑफ द टाउन है काफ़ी। तो ब्लूटूथ से शुरू करते हैं। ब्लूटूथ एक ऐसा मेथड है जहां पर जो यूज होता है वो है शॉर्ट रेडियो जो कम रेंज के लिए होता है, शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक्स, जो केबल्स को रिप्लेस कर रहा है। चाहे आप किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में बात करें, यहाँ कंप्यूटर की बात नहीं हो रही क्योंकि अब तो मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, पीडीएज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर्स की बात नहीं होती है आजकल, कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बारे में बात होती है। तो शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक्स ये यूज़ करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और जो ब्लूटूथ का नाम पड़ा वो डेनिश किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम से पड़ा, स्कैंडिनेविया में डेवलप किया गया था ये। और काम कैसे करता है ये? इसमें ब्लूटूथ अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं तो डेटा जो है वो लो पावर रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। लो पावर रेडियो वेव्स और फ्रीक्वेंसी होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जाता है। कोई लाइन ऑफ साइट नहीं होना चाहिए, जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं, या सोर्स और डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप टीवी चालू कर रहे हैं तो आपको जो वहाँ तो आईआर होता है, तो वहाँ पर जब टीवी में जब आप चैनल चेंज करते हैं तो आपको उस सेंसर को दिखाना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। काफ़ी अच्छाई है इसमें कि ये 8 डिवाइसेस तक आराम से कनेक्ट हो जाते हैं इसमें। अच्छा, इसके पीछे जो टेक्निक है वो है स्प्रेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, ये जो तकनीक है इससे ये काम करता है। तो ये ब्लूटूथ जो है इसेंशियली 2 लेवल पे काम करता है, क्योंकि नेटवर्क्स के काफ़ी लेयर्स होती हैं। तो फिजिकल लेवल पे और प्रोटोकॉल लेवल पे। एक तो इट प्रोवाइड्स एग्रीमेंट एट द फिजिकल लेवल। ये जो स्टैंडर्ड है वो ब्लूटूथ का रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड है। और जहाँ तक प्रोटोकॉल लेवल की बात आती है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स को ये एग्री करना पड़ता है कि कितना कहाँ से भेजा गया, और जब भेज दिया तो श्योरिटी देनी पड़ती है कि भाई मैसेज रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दोनों ही लेवल पे काम करता है। एप्लीकेशन ब्लूटूथ के बहुत सारे हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ हेडफोन्स है, केबललेस कनेक्शंस है, और ब्लूटूथ कीबोर्ड है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं, लेकिन बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। फिर आते हैं हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसे हम NFC भी कहते हैं। आपको याद होगा RFID, या हर जगह RFID काफ़ी यूज़ होता है। RFID होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसी पे बेस्ड है ये। तो इसमें NFC जो है वो शॉर्ट रेंज हाई फ्रिक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ध्यान दीजिएगा, ये भी शॉर्ट रेंज है और ये हाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, और जहाँ पर डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं डिवाइसेस के बीच में, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो या इसके आसपास डिस्टेंस हो, वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पीयर टू पीयर एक रेडियो कम्युनिकेशन बन जाता है, जहाँ पे डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हैं। या तो इन दोनों डिवाइसेस को टच कर दीजिए या बहुत करीब रख दीजिए। तो NFC का जो तरीका है वो इस तरीके का है। जबकि ब्लूटूथ तो आपको कम से कम नहीं तो कुछ मीटर्स का डिस्टेंस देता है। NFC जो आया है वो RFID से आया है, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया। RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और जैसे आपको याद होगा, ये सुपर स्टोर वगैरह में या बहुत सारी जगह में कंपनीज में यूज़ होता था। तो उसमें क्या है कि आप जा रहे हैं, आप बस आपने RFID जो भी उसमें बार मार्क्स होते थे कट से उसने ले लिया, सारा इन्फॉर्मेशन खींच लिया।
तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ करते थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए, वही चीज़ ये है, बस इसमें क्या है, इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कंज्यूमर स्मार्टफोन्स के लिए या फिर जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनके लिए। तो NFC का एसेंशियली मतलब यही है कि आप डेटा भेज रहे हैं कहाँ पर, रेडियो वेव्स के थ्रू। वाईफाई और ब्लूटूथ से सिमिलैरिटी है, बट थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा RFID पे बेस्ड है ये दोनों जो डिवाइसेस हैं, इन दोनों में वाईफाई ब्लूटूथ में एक्टिव होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, इट कैन बी यूज टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट्स विद इन पैसिव कंपोनेंट्स आल्सो। डेटा भेजने के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैसिव कंपोनेंट जो कि एक्टिव नहीं है उसमें भी भेज सकता है। फास्टर है ब्लूटूथ से, ये इसकी अच्छाई है। तो किस तरीके से होता है, जैसे ये कार्ड्स है, यहाँ से आपका ये देखिए, ये जो 3 है ना, ये आपका NFC का एक तरीके से इंडिकेशन है। यहाँ पर आपका NFC मोबाइल है जिसमें मल्टीपल कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स है, ये आपका कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। मोबाइल फोन आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। जो एडवांटेज है NFC का ब्लूटूथ के ऊपर, सबसे बड़ी बात है ये शॉर्ट सेटअप टाइम। आपको याद होगा, आपने जब ब्लूटूथ कभी पिछले बार कनेक्ट किया होगा तो पहले ब्लूटूथ एक्टिव करो उनका, फिर अपना, फिर उसको अपने डिवाइस को दिखाओ, ये सब जो चीज़ें करनी पड़ती है ना, वो सब इसमें नहीं करनी पड़ती है। और शॉर्टर रेंज है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी बन जाती है इसमें। और किसी क्राउडेड एरिया में अगर आपको यूज़ करना है तो NFC इज़ बेटर क्राउडेड एरिया में, वरना आप डेटा कोई भी खींच सकता है, डेटा अनसिक्योर तरीके से ले सकता है। NFC की जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब एक डिवाइस जो है वो पावर्ड भी नहीं हो बैटरी से, तो भी आप NFC के थ्रू डेटा ले सकते हैं। और कोई पेयरिंग ज़रूरत नहीं है। जो पेयरिंग है ना, ये थोड़ा सा एक बॉटल नेक था या पेन इन नेक था, इसको दूर कर दिया गया है इसमें। एप्लीकेशन से इसके देखिएगा NFC चिप्स। अब तो आप क्या करिए, मूवी पोस्टर लगाइए, उसमें आपके NFC चिप्स है। अब जब आप सोचिए एक पॉपकॉर्न की थैला है, पैकेट है, उसको भी आप RFID से कर सकते हैं। तो मूवी पोस्टर, स्टेज एजेंट पोस्टर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कहाँ नहीं यूज हो सकता। ये आगे चल के आपकी कार कीज को, ID बैजेस को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबको रिप्लेस करने वाला है। चाहे फूड पैकेजिंग हो, फ्लायर्स और मर्चेंटाइजर्स हो, हर जगह ये उपयोग होगा। अब आते हैं वाईफाई पे। वाईफाई है वायरलेस फिडिलिटी। ये आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट के दौरान, आप मूव कर सकते हैं और किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके बस वहाँ पर वाईफाई का सिग्नल होना चाहिए। तो वाईफाई अगर इनेबल्ड कंप्यूटर है तो आप इंडोर आउटडोर कहीं भी, अगर रेंज में है बेस स्टेशन से, तो डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये केबल मॉडेम, जो केबल कनेक्टेड मॉडेम होते थे, उन्हीं की तरह स्पीड ये दे देता है, बहुत अच्छा है। वैसे मैं आपको बताऊं, वाईफाई जो है वो ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एक वायरलेस लैन है। दिस इज अ वायरलेस लैन, जिसे हम अगर आप आगे इसको और तफसील से पढ़ना चाहें तो IEEE 802.11 जो है कम्युनिकेशन, ये वही स्टैंडर्ड है और वही वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बना लेता है और डेटा जो है वो राउटर के थ्रू आपको भेज दिया जाता है। अगर आप हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट यानी कि एक ऐसा लोकेशन जहाँ पर नेटवर्क एक्सेस आपको पब्लिकली अवेलेबल कराया जाता है। बस एक पासवर्ड आपको डालना होता है जो आपको या तो अवेलेबल करा दिया जाता है या आपका ऑलरेडी डिस्प्लेड होता है या फिर फ्री होता है, पासवर्ड होता नहीं। बस होता क्या है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट लाइन होती है, दो एक्सेस पॉइंट होते हैं, वो एक्सेस पॉइंट जो है वो आपका डेटा आपको दे रहे हैं, आप डेटा रिसीव कर रहे हैं वाईफाई से। किसी भी पब्लिक लोकेशन पे आराम से इसको सेटअप किया जा सकता है। मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा अभी आपको, लेकिन तकनीक देखिए। ये आपके वाईफाई के डिवाइसेस जो इक्विप्ड है, ये आपका इंटरनेट है, इंटरनेट से डेटा, ये डिजिटल सब्सक्राइब लाइन DSL से ब्रॉडबैंड लिंक से आया। लैन है क्योंकि वायरलेस लैन की बात हो रही है। यहाँ पर राउटर है कि वो लैन आ गया, यहाँ पर राउटर आ गया। ये वाईफाई राउटर है, ये एक्सेस पॉइंट, ये इसे हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ से रेडियो सिग्नल दे रहा है, यहाँ से रेडियो सिग्नल ले रहा है, बस इतनी सी चीज़ है इसमें। वाईफाई आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एयरपोर्ट है, होटल, ये जो जिनके ये नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं वहाँ तो होते ही होते हैं आजकल। ऑफिस शॉप, बुक स्टोर, शॉपिंग मॉल्स। आप घर के बारे में मत भूलिएगा क्योंकि घर में भी वाईफाई होता है। अगर बड़ा घर है, बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे लोग हैं, तो वाईफाई जो है सबकी ज़रूरतें पूरी करता है। अब वाईफाई पे आते हैं। लाइट फिडिलिटी,
ये लाईफाई है क्या? एलईडी को वाईफाई से जोड़ दीजिए, अगर वायरलेस फिडिलिटी है उसके साथ एलईडी जोड़ दीजिए तो आपका लाईफाई हो जाएगा। किस तरीके से देखिए, लाईफाई का जो ट्रांसमिशन है डेटा का कैसे होता है, थ्रू इल्यूमिनेशन बाय टेकिंग द फाइबर आउट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। बस आप एक काम करिए, फाइबर को फाइबर ऑप्टिक्स से हटा दीजिए। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब वायर हो गई, आप फाइबर को हटा दीजिए और बस डेटा जो आपको ट्रांसफर करना है थ्रू एलईडी लाइट बल्ब करना है। अभी मैं इसका डायग्राम बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये इतने फटाफट होता है इंटेंसिटी इसकी कि ह्यूमन आई जो है इसको पता नहीं कर पाती है। तो उसके सामने हो रहा होता है लेकिन वो पता नहीं कर पाती है। जिस तरीके से हमारे रेडियो वेव्स है हम देख नहीं पाते। बहुत फास्ट है, बहुत चीप है, और ये ऑप्टिकल वर्जन है वाईफाई का, आप समझ लीजिए। बस एक वाईफाई का ऑप्टिकल वर्जन आ गया है। देखिए कैसे होगा, ये आपकी एलईडी है। एलईडी जो है डेटा दे रही है, और डेटा किस तरीके से दे रही है, लाइट मतलब आपका नॉर्मल एलईडी बल्ब आपने लगाया, आपके जो भी कनेक्शंस है यहाँ पर आप नॉर्मल बल्ब लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाया, एलईडी ने आपका डेटा देना शुरू कर दिया और आप डिवाइसेस से ले लीजिए। और ये तकनीक मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर एलईडी ऑन है तो ये 1 आ रहा है, एलईडी ऑफ है तो ये 0 आ रहा है। बहुत सारे एलईडीज होते हैं इसमें। तो तरीका देखिएगा, कहीं से भी डेटा आ सकता है, क्लाउड हो, मॉडेम हो या सर्वर हो। जैसे ये डेटा आएगा, देखिए ये डेटा की बात हो रही है, डेटा हमेशा बिट फॉर्म में होता है। अभी एलईडी लैंप में आ गया। एलईडी लैंप क्या करता है, इस डेटा को भेज देता है फोटोन की तरफ। ये फोटो की तरफ, मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन से फोटोन बन चुका है एक तरीके से, या फिर आप समझिए इलेक्ट्रॉन लाइट में तब्दील हो गया है। अब फोटो डिटेक्टर है यहाँ पे, फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, इन सबको लेके सीधा इसको डेटा में चेंज कर देगा। बस ये कन्वर्जन हो रहा है यहाँ से, कन्वर्जन करके फिर बस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेसिंग करके यहाँ पर आपको दे देगा। देखिए कितना बढ़िया तकनीक है। और कंपेरिजन लाईफाई और वाईफाई का बनता है। स्पीड ट्रांसफर देखिए, लाईफाई का 1 Gbps है, वाईफाई का 150 Gbps तक है। और यहाँ पर लाइट एज ए कैरियर है वाईफाई का, ये रेडियो स्पेक्ट्रम करता है। यहाँ पर देखिए जो रेडियो स्पेक्ट्रम है वायरलेस फिडिलिटी की, ये तो लिमिटेड है, विजिबल लाइट की नहीं है। किसी भी विजिबल लाइट के रेंज में आपको ये डेटा दे सकता है। तो 10,000 गुना बढ़िया, इससे 10,000 गुना ज़्यादा है। चीपर है वाईफाई का, क्योंकि ये तो लाइट यूज़ कर रहा है, कोई लाइसेंस नहीं यूज़ करना पड़ता। थोड़ा सा वाईफाई क्योंकि रेडियो स्पेक्ट्रम यूज़ करता है, उसके बनिस्बत ये वाईफाई सस्ता है। पॉइंट टू पॉइंट दोनों ही है। और ये लाइट फिडिलिटी की तो बात ही नहीं, कोई हंड्रेड्स ऑफ टेराहर्ट्ज़ हैं आपके पास। और इसका तो क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करना पड़ेगा। एप्लीकेशन देखिए, ये मैंने बहुत कम दिए हुए हैं। कहीं भी आप घर की बात कर लो, आप व्हीकल, एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल, स्ट्रीट लैंप, पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्री, कहीं की बात कर लो, ये हर जगह यूज, जहाँ लाइट जलती है वहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। बस ये समझ लीजिए। एडवांटेजेस क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन के, जो अभी हमने 4 डिस्कस किए। एक तो वायरलेस होते हैं, वायर की चिंता नहीं आपको, वायर कहाँ जोड़ते रहेंगे, और वायर कहाँ आपके इतने सारे वायर हो जाते हैं, उनको जोड़ने, और कोई वायर खराब हो गया वो दिक्कत है। स्पीड, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेस और डिवाइस, सारी चीज़ें इसकी अच्छाइयों में आती है। हाँ, डिसएडवांटेजेस भी है। सिक्योरिटी इशू सबसे पहले, अब डेटा तो हवा से जा रहा है, और कई तकनीकें, अगर आप डेटा भेज सकते हैं तो लोग डेटा ले भी सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, अब कौन सा डिवाइस क्या भेज रहा है, कहाँ से ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। और पावर कंजम्पशन, क्योंकि आपको हवा में देना है और हवा से लेना है, तो आपको ज़्यादा थ्रूपुट या ज़्यादा फोर्स से भेजना पड़ेगा, ज़्यादा पावर से भेजना पड़ेगा। तो पावर कंजम्पशन तो एक्चुअली ज़्यादा होता ही होता है। आप खुद देख लीजिए, आपकी मोबाइल में आप वाईफाई ऑन कर लीजिए और देखिए आप कितनी जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। वाईफाई मत करिए, कितने आराम से होता है। ब्लूटूथ ऑन करके देख लीजिए कितना जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। तो पावर कंजम्पशन तो हो गई इसमें। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा क्या वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।